हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम फोर्थ वाला मॉडल पेपर हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सीधा शॉर्टकट तरीके से दिखाऊंगा। तो आप सीधा टिक लगा दीजिए और आप खुद याद कर लीजिए। तो ऑक्सीजन श्वसन ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के 36 अणु। और फिर पूरा दिखा देता हूँ। चलो अब हल करते हैं सीधा। श्वसन से श्वसन से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की क्षमता होती है 17%। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय में स्रावित हार्मोन है द वाला इंसुलिन। और लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र P बराबर 1/f। और श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है? बैंगनी रंग। ओम के नियम का सूत्र ये V बराबर I/R। बिजली के बल्ब का तन्नु बना होता है टंगस्टन का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेग/मीटर स्क्वायर। तो ऊपर ले लेते हैं पूरा। तो कहाँ तक आ गए हम? यहाँ अब 10वां वाला क्वेश्चन। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl। ए वाला धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है ये ब वाला Na2CO3। फिर पॉइंट ये 10H2O। तो अगले पेज को और चलते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। पूरा ये दिखा। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं ये रहा। और अब प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये दूसरे का पहला, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में चर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। गंगा नदी, ये तीसरा वाला, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम कोलीफॉर्म है। और चौथा वाला, विश्नोई लौंग खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रयुक्त है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और इलेक्ट्रॉन पर ये -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेग होती है। और फिर तीसरे किस्म की दूसरा किस्म ये से सही से देख लो। अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। तो एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताइए। अमरबेल। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। कोई दो पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए। तालाब या झील। MPN का पूरा नाम। MPN का पूरा नाम मोस्ट प्रोबेबली नंबर। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1970 में। मैंने और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यर्थ होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। विद्युत चुंबकीय की खोज माइकल फेराडे ने की थी। तो अगली किस्म की ओर चलते हैं। तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन v वेग के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल्ब का सूत्र F बराबर EVP। H2O के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अशुद्ध जल में H+ आयन की सांद्रता होती है 10⁻⁷ लीटर है। और ये 11वां वाला क्वेश्चन, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। ये इसका Ca*(OH2)। दो प्रबल क्षारकों के नाम NaOH व KOH। तो खंड ब में चलते हैं।
ये खंड ब में 2 प्रश्न। पहला, भोजन के पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका है? तो और ये वाला 5वां, जीवों में विभिन्नताएं किस प्रकार उत्पन्न होती है? जीवों में विभिन्नताएं किस प्रकार? तो दोनों का आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये पित्त रस का श्रावण यकृत से होता है। यह निम्न प्रकार भोजन को पचाने में सहायक है। तो आपको सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहीं से लेके यहाँ तक है। ये देखो, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा है इधर। और 5वां क्वेश्चन भी देख सकते हो, जीवों में विभिन्नताएं निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, यहाँ तक। अब छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है? इसके विभिन्न स्तर कौन से हैं? एक साथ दिखा दूंगा छठे और सातवां का। जीवाणु एवं कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं? पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व लिखिए। तो आपको इसका एक साथ, तो 8वां भी एक साथ ले लेते हैं। ड्राइवर का रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए एवं क्यों? स्पष्ट कीजिए। और 9वां भी देख लेते हैं, एक साथ आपको सभी का आंसर दिखा दूंगा। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? और फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है। तो आपको सभी का आंसर दिखाता हूँ इस छठे क्वेश्चन से। तो आ गया हमारी आंसर शीट, और ये 6 से लेकर 7 तक का स्क्रीनशॉट ले लो। छठा, सातवां और ये 8वां पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 9वां का उत्तर 90 का। तो अब 10वें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में आ गए हैं। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती है जबकि उसका ताप अवश्य उत्पन्न हो जाता है? तो इसका और 11वें का एक साथ अंतर दिखाऊंगा। डिस्क धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए तथा इसके स्रोत भी लिखिए। तो 12वां भी ले लेते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर दिखा देता हूँ 10वीं से 12वीं तक का। ये 10वीं से 11वीं तक का तो ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं 12वीं क्वेश्चन के पूरे। 12वां पूरा ले लीजिए, ये रहा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन 13वें क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। बहुत बड़ा है। और ये 14वां, आपको तांबे से मिलन बर्तन को नींबू या इमली के रस में साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावित होते हैं? आपको एक बात 5 क्वेश्चन का एक साथ आंसर दिखाऊंगा। 15वां क्वेश्चन, आधात्वर्धनीयता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। और 16वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां चारों का आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 यहीं से स्टार्ट है, ये रहा। यहाँ आगे भी है, ये रहा। ये 13वां यहाँ तक है, ये ऊर्जा, इसका उदाहरण भी है। फिर 14वां क्वेश्चन, ये खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 15वां यहाँ तक और 16वां यहाँ तक। अम्लीय व्यवहार। अब खंड स में आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। रुधिर एक लसिका में भेद लिखिए। रुधिर और लसिका में भेद लिखिए। और अथवा में भी है। मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों की क्या कार्य है? तो और 18वां भी देख लेते हैं। किसी एकल जीव द्वारा अपने जीवकाल में उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत क्यों नहीं होते हैं? व्याख्या कीजिए। अथवा पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता समझाइए।
तो आपको एक साथ सभी उत्तर दिखा देता हूँ, 17वें और 18वें। तो ये तो 17वां क्वेश्चन है पूरा यहाँ तक, और इस 18वां के भी आधा वाला कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। 17वां यहाँ तक, 18वां यहीं से स्टार्ट, आगे है बाकी। 18वां क्वेश्चन यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ से। तो अब आपको 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। हम आ गए 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसमें फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड है, तो हमें है 2-2। तो आपको देख लीजिए और इसका सीधा आंसर दिखा दूंगा। और 20वां क्वेश्चन भी है, 20 में भी 2 है, ये 2 और ये 2। हमें खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 19 और 20 के आंसर, ये 19 नंबर का क्वेश्चन यहीं से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लिया। तो अब 21 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब की बार क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 पूरा है। फर्स्ट में ये 4 इनका ही बच्चा है और ये 4 इस में भी है। तो एक साथ आंसर दिखा देता हूँ, आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके फिर आंसर देख लेना आपके पास। और ये 22वां प्रश्न है, ये तो हमें है। आपको एक बार 23वां भी दिखा देता हूँ, ये 23वां है, ये 23वां पूरा तो हमें। बाकी अब आपको आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से लेकर यहाँ से और ऊपर है, ये रहा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये 22वां भी दिखा देता हूँ, 22वां भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ तक तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। 22वां यहाँ से लेकर और काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक तो आ चुका है। अब अगले पेज की, तो यहाँ देखिए 22वां यहाँ तक है, यहाँ तक समांतर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 23, यहीं से अम्ल स्वाद में इकट्ठे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, सार स्वाद में खड़ी होती है। यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, ये देखो फिर मॉडल यहाँ तक। ये तो आपके सारे क्वेश्चन मैंने हल करा दिए हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप फिर मिलते हैं नए मॉडल के साथ।